पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा और इसी के साथ साथ आयद करदा टैक्सेस ने महंगाई में इजाफा किया है, जिसने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि महंगाई में इजाफे के जिम्मेदार है कौन? मौजूदा हुकूमत, साबका हुकूमत, IMF या रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग? ये वो अवामिल हैं जिनका जानना ज़रूरी है। अवाम की शिकायत है कि हुक्मरानों की जानिब से महंगाई में इजाफे ने उनकी कमर तोड़ दी है। लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनका क्या रद्द अमल है, जानते हैं। इस्लामाबाद की बचत बाजारों में लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि महंगाई का असल जिम्मेदार है कौन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा, मार्केट में आए हैं, कुछ परचेजिंग भी आपने की होगी, महंगाई क्या बढ़ गई है समझते हैं आप? ये महंगाई बहुत बढ़ गई है और सारी चीज़ों में बढ़ गई है ओवरऑल, और गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल में। हम तो शायद गुजारा कर लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी होता है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो रहा है तो जी। अभी क्या समझते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत तो 2 महीने हुए इसको आए हुए, पिछली जो हुकूमत थी वो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट, कौन जिम्मेदार है? इंटरनेशनली भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये हुकूमत भी ज़्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि पिछली अभी इतना ज़्यादा महंगाई नहीं हो रही थी। अब इसकी वजह से ज़्यादा महंगाई हो रही है जब से ये आए हैं ना, 2 महीने से जो नई गवर्नमेंट आई है। पिछला जो था वो भी महंगाई थी, लेकिन वो इंटरनेशनली ज़्यादा महंगाई हो रही थी। अब जो महंगाई हो रही है वो मुझे लग रहा है कि इनकी वजह से हो रही है, आई मे बी रॉन्ग। तो बस ये है जी। तो आप समझते हैं इसका कोई सोल्यूशन क्या है, कोई हल क्या है, क्या होना चाहिए? व्हाट यू थिंक एज अ कॉमन मैन? अभी तो मुझे लगता है और कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी तो ये महंगाई बढ़ाएंगे जब तक इनको वो IMF की तरफ से वो मिलता नहीं है। वो हर चीज़ पे आपको पता है टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। इंटरनेशनल वो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसके ऊपर भी टैक्स इन्होंने बढ़ा दिए 10%। तो अभी फर्दर और बढ़ेगी 2-3 महीने, तो मुझे लग तो रहा है आप जी। ये समझते हैं कि वैसे ओवरऑल हमारी जो हुकूमतें हैं वो IMF के सामने मजबूर हैं, क्योंकि हम उनका प्रोग्राम लेते हैं तो उनकी शराइत तो माननी पड़ती हैं? बिल्कुल, वो डेफिनेटली जी। वो तो अब आपके साथ वो जिसे कहते हैं ना कि बार्गेनिंग कर रहे हैं कि आप ये चीज़ें बढ़ाएं। अभी पिछले इन्होंने टैक्सेस वगैरह जो ख़त्म कर दिए थे, लाख रुपए जो पर मंथ बंदा कमा रहा था, अब इन्होंने 50-60 थाउजेंड वालों पे भी लगा दिए हैं, मेरे ख्याल में 12.5%। तो वो बिल्कुल 2.5 से आगाज़ किया उन्होंने। 2.5 से जी। और अब उन्होंने मतलब पहले कह रहे थे कि वो इस्तना होगा उनका लाख रुपए वो जो कमाते हैं महीने के, लेकिन अभी जो है उनके ऊपर भी लगा दिया। अभी मुझे रिसेंटली खबरों में ही पता चला है। जिम्मेदारी IMF के ऊपर समझते हैं आप? वो डेफिनेटली है, क्योंकि वो तो जब तक वो अपनी मर्जी से अब प्ले कर रहे हैं जी। जब तक वो अभी तक उन्होंने रिलीज़ नहीं किया, हर दफ़ा हमें पता चलता है 1-2 महीने में आ जाएगा, 2-3 दिनों में आ जाएगा, लेकिन वो अभी तक रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हमें अपने आप को भी बेहतर करना है। अगर उनके पास जाएंगे तो वो जिसे कहते हैं ना कि जब पैसे आप लेने वाले हों तो फिर क्या किया जा सकता है। क्या सूरत हाल है मार्केट की? ये बचत बाजार होते थे वैसे, क्या यहाँ बचत होती है आके? मेरे ख्याल से पहले तो यहाँ पर एक माहौल होता था, गरीबों के लिए आसानी होती थी। अभी तो आप देख रहे गरीब की बस से बाहर बात है। गरीब है ही नहीं, गरीब रह नहीं गया। गरीब आपको बाजार में नजर ही नहीं आ रहा। गरीब तो आजकल घर से ही नहीं निकल रहे, और लेगा क्या चीज़? इसलिए कि गरीब के बस से प्याज भी निकल गया, आलू भी निकल गया, कपड़े और ये चीज़ें तो दूर की बात है। और ये बाज़ार गरीबों के लिए बने थे, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि गरीब क्या कि बड़ों की बस से बाहर हो गई है। तो कौन है जिम्मेदार आप समझते हैं? मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, जो पिछली हुकूमत थी वो जिम्मेदार है, इंटरनेशनल मार्केट जिम्मेदार है, IMF जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार तो ना अभी वाली गवर्नमेंट है ना पुरानी वाली गवर्नमेंट है। इसलिए कि गवर्नमेंट है ही नहीं, कानून नहीं है इस मुल्क में। न कानून रह चुका है, न इंसाफ रह चुका है, न हुकूमतें रह चुका है। अगर पिछली हुकूमत की बात करें, वो भी कोई हुकूमत थी, मजाक बना हुआ था पूरी दुनिया में। न उनके साथ भी मजाक था कि ये क्या तमाशा था, न उनसे कंट्रोल हो रहा था। यानी इमरान खान की हुकूमत आप समझते हैं कामयाब नहीं रही, यानी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकी? मैं आपको इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिस्टम की बात कर रहा हूँ। पिछले जो सिस्टम था इमरान खान का, वो भी सिफर था। अभी जो सिस्टम है ये भी सिफर है, सिस्टम ही नहीं है। मैं इमरान खान, नवाज शरीफ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ पिछले ये 10 साल से सिस्टम ही नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है।
एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं और ये रशियन नेशनल है जनाब, ये यहाँ पे शॉपिंग करने आए, इनसे भी ज़रा यहाँ की चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सो कैसा लग रहा है आपको? यू आर इन द मार्केट। बहुत बुरा क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, महंगा। पाकिस्तानी पीपल जीना ने तो आपकी तरफ से रूस से तो तेल की बात हो रही है, तो आपकी तरफ सस्ता तेल है, तो सस्ता तेल आप लोग क्यों नहीं देते? एवरीथिंग इज सस्ता, एवरीथिंग सस्ता। आलू प्याज देखो कितना कितना कितना। ठीक हो गया। एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने भी शॉपिंग की हुई है और ज़रा इनसे भी बात करते हैं। जनाब ये बताइएगा, इस बचत बाज़ार है, वैसे संडे मार्केट है, कहा जाता था बचत बाज़ार, ये अब आप बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आके आपको रेट्स में कुछ बेहतरी नज़र आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचत बाज़ार तकरीबन अब हमारे लिए जो मिडिल क्लास तबका है उसके लिए नाम का ही बचत रह गया है। बाकी इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाहर जो आम मार्केट है उसके मुकाबले में यहाँ चीज़ें सस्ती हैं, ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो पॉकेट मनी को देखते हुए आदमी जो देखता है, पैसे को देखता है, अपनी क़ुव्वत ख़रीद को देखता है, तो पिछले 2-3 महीनों से जो आई हैं प्राइस हाइक अप आया है, उससे फिर बचत हो नहीं पाती, ना बाज़ार रह जाता है ना बचत रह जाती है। तो आपके किचन पे वैसे कितना फ़र्क पड़ा है, यानी कितना, यानी और ये कब से पड़ रहा है? क्या अभी से पड़ रहा है या गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसके 3.5-4 बरसों में भी पड़ना शुरू हो गया था? देखिए, जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें थ्रू आउट दी वर्ल्ड कोविड था, लेकिन कोविड को जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने मैनेज किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक प्रेसिडेंट था फॉर दी होल्ड ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए। लेकिन अभी तो कोई कोविड और कुछ नहीं है। लेकिन रूस और यूक्रेन की जो जंग है, क्या वो एक चैलेंज नहीं है दुनिया के लिए? सही है, उसका चैलेंज था, लेकिन उसको कूप किया वो लोग, जैसे हमारा पड़ोसी है उसने उसको कूप किया कि अपना इंटरेस्ट देखा, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन देखा उसने, ना कि इंटरेस्ट ऑफ द पावर्स देखा। तो वो जाके एकदम से तेल ले आया अपने लिए, और हम जो हैं तो दिस और दैट में बैठे हुए हैं। और मैं एक बात ये कन्वे करना, लेकिन आप समझते हैं क्या सिर्फ सस्ता तेल हमारी इस इकोनॉमी का के लिए हल है? नहीं, सस्ता तेल अगर हल नहीं है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ तो हो सकता है, तो महंगा तेल तो हल नहीं है ना, कम से कम। लेकिन दूसरी तरफ आप IMF का जो प्रोग्राम जिसके लिए आप जाते हैं, तो वो मजबूरी नहीं है आपकी? हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर सारा कुछ IMF नहीं करना है तो ये वजीरों की, मशीरों की और ये पूरी जो गवर्नमेंट सेक्टर है ये यहाँ बैठा क्या कर रहा है? जाए फिर IMF के हवाले कर दे, सारा उसी ने चलाना है। तो 47 से हमने आज़ादी भी क्यों ली? IMF तो गुज़िश्ता हुकूमत ने, साबिका हुकूमतों ने भी IMF प्रोग्राम, पहली दफ़ा तो नहीं गए, पिछली हुकूमत भी IMF के पास गई, उसके लिए जो है वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन मानी, लेवी लगाई, पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस बहुत माइनर था वो, एज़ कम्पेयर टू दिस। ये ज़रा एक प्रोसेस में अगर आप आए हुए हैं, उसको कट तो कहीं लगाना है, लेकिन उसके लिए कुछ करता हुआ नज़र आना चाहिए, दिखना चाहिए। वो हमें इसमें दिख नहीं रहा, बल्कि यहाँ पोजीशन ये है कि हमने बिल्कुल उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। असल में बात ये है कि ये लोग पब्लिक के लिए नहीं आए, अगर पब्लिक के लिए आए होते तो उन्हें पब्लिक की परवाह होती है। नौजवान है, यंग है, चीज़ों को देख रहे हैं, ये जो महंगाई हो रही है, क्या ये सिर्फ आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए, और क्या हमें सिर्फ इस चीज़ के ऊपर शिकवा करना चाहिए जो हम बात कर रहे हैं महंगाई की, कि बहुत ज़्यादा हो गई है, और किसको ज़िम्मेदार समझते हैं आप? सबसे पहली चीज़ ये है कि हाँ, हर शहरी का एक राइट है कि आप महंगाई हो या जो भी चीज़ हो, ठीक है, उसके लिए आप बोलें। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बाकी कंट्रीज़ को कंपेयर करें अपने मुल्क के साथ, ठीक है, तो पर कैपिटा हम सब समझते हैं, ठीक है, पर कैपिटा क्या चीज़ है। मैं एक US कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है, मेरी सैलरी फ़र्ज़ करें 6 डिजिट है, उसका मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जो पेट्रोल आज से मैं कहता हूँ कि चल इमरान खान के दौर की बात करता हूँ, ठीक है, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन मैं अगर कंपैरिजन करूँ तो तब ऑयल की प्राइसेस क्या थी? 90 से वो 150 पे लाए, ये 150 से कहाँ ले गए? 230, 234 पे ले गए, ठीक है। कल को ये क्या करेंगे? इसी कोई 10-20 कम करके हमें कहेंगे यार हमने कम कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ना करे, मैं तो दुआ ही करूँगा कि अच्छी बेहतरी हो हमारे मुल्क के लिए, लेकिन कल को ये ना हो कि श्रीलंका वाले हालात हमारे स्टार्ट हो जाए। किस पर जिम्मेदारी आयद करेंगे? IMF प्रोग्राम, इंटरनेशनल मार्केट, मौजूदा हुकूमत, साबिका हुकूमत है, कौन है इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार? सर, मैं ये ख्याल करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, ना सिर्फ इसने, इससे पिछले वाली ने, उससे पिछले वाली ने, इन्होंने सोच लिया कि हमने कुछ नहीं करना, हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो IMF ने ही चलाना है, ठीक है। महंगाई है, पेट्रोल है, चीज़ों की कीमतें हैं, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, ये सारा IMF जो कहेगा वही करना है, हमारा दिमाग अपना तो है ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि प्राइस कंट्रोल के बारे में। प्राइस कंट्रोल की सूरत हाल ये है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े ताजर हैं जिनके पास पिछले कई महीनों से स्टॉक पड़ा हुआ हम देखते हैं जी। सीमेंट की कीमत है, बहुत सी ऐसी मसलन सब्जी हैं जिन, यानी आप ही कह रहे हैं माफियाज, ज़खीरा अंदोज माफियाज। अभी मैं 2 दिन पहले एक जगह से मैंने वाइट सीमेंट लिया है,
वाइट सीमेंट की प्राइस चाह रही थी 1400। अब उसी एजेंसी में 2 दिन बाद मैं गया हूँ, एजेंसी का माल वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। कल उन्होंने कहा कि हम 1600 का देंगे। अच्छा, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाअहली ये है कि प्राइस कंट्रोल है ही नहीं है। ना हमारे जो स्टेट, ना हमारी इंतज़ामिया, ना हमारे एसी डीसी, ये वो सब एसी में बैठे हुए हैं। अगर ये धूप में मर रही है, आवाम मार रही है, बहस कर कर के लोग पागल हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं। ये आलू प्याज कभी भी 40 रुपए से ऊपर नहीं आया था, अब 80 रुपए से कम ही नहीं है। ठीक है जी। तो यानी आप समझते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां अगर अपना काम करें, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स अगर जो है वो अपने दफ्तरों से बाहर निकलें तो कीमतों में जो है वो कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा जो है वो ये चीज़ें जिसके ऊपर ज़ख़ीरा अंदोज़ भी इसके ज़िम्मेदार। बहुत शुक्रिया आपका जी। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम। क्या चल रहा है वैसे प्याज की कीमत? ये 400 रुपया, 400 रुपये घड़ी यानी 5 किलो जी, 5 किलो। मैं हैरान हूँ कि दिन ब दिन ऊपर जा रही हैं। महंगाई के खिलाफ निकले थे, आज खुद ही हम महंगाई के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये क्या हो गया वैसे? ये आग क्यों लग गई है प्याज को, आलू प्याज को? ये नहीं समझ आ रही, ये हमारे पाकिस्तान में पैदावार है, हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं इसको। पर इतने हालात ख़राब हो गए एकदम के प्याज 400 रुपये चली गई, और जब ईद का सीज़न आएगा तो ये 500 होगी इंशाल्लाह। मुझे नहीं समझ आ रहा, हम पुराने पाकिस्तान में इंटर हो चुके हैं। तो ये किचन का बजट आपका और चीज़ों का किस हद तक मुतासिर? आज 26 है या 7 है आई थिंक जून की, पर बजट नहीं है। मैं सिर्फ आलू प्याज और थोड़ी थोड़ी सब्जी लेने आई हूँ। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं, पर हमें समझ नहीं आती महीना कैसे गुजरेगा। और जो इन्होंने 50,000 से लेकर 1 लाख तक टैक्स आयद कर दिया, आई थिंक कल तक यही न्यूज़ थी कि उन पर 15,000 पे सालाना टैक्स होगा। कैसे देंगे हम? हमारी तो 50,000 इनकम भी नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है। मेरे हस्बैंड की 50,000 है, यानी कि उस पर लग गई है। तो आप समझती क्या है इसकी जिम्मेदारी जो है वो IMF इसका जिम्मेदार है? नहीं, इंटरनेशनल IMF मार्केट है, हमारी हुकूमत है, कौन है? IMF बिल्कुल नहीं है। मैं IMF को नहीं कुछ कहती। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना, जो हमारे पर तैनात कर दिए गए हैं, वो उनसे बहस नहीं करते, उनसे बात नहीं करते कि ये हमारे ही मुल्क की चीज़ें और हम अपने ही अवाम को क्यों महंगी दें। अगर वो हमारे लिए ये चीज़ें सस्ती कर दें तो मेरे ख्याल से महंगाई ना हो। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद के कितवार बाज़ार में मौजूद हैं, जहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ ख़रीदारी करने आती है। और एक पहले तासुर ये था कि यहाँ पे बचत बाज़ार है, यहाँ पे बचत होती है। लोगों से ज़रा पूछ लेते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या वो किसी तरह की बचत के मुतामिल हो भी रहे हैं, उनको कोई बचत मिल रही है या फिर कुव्वत ख़रीद उनकी जो है वो जवाब देती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा ज़रा सा, क्या लग रहा है, क्या कुछ खरीदारी की अब तक आपने? मैं 2 घंटे से घूम रही हूँ, मेरी कुव्वत खरीद में कुछ भी नहीं आ रहा है। और मैं जो हूँ कोई मतलब ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब ये कि जो है ना कुव्वत। क्या खरीदना चाह रही थी आप? सब्जी खरीदना चाह रही हूँ, और गोश्त की तो हम मुतहम्मिल हो ही नहीं सकते ना खरीदने के लिए, लेकिन सब्जी भी जो है हमारी कुव्वत। गोश्त आपकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया? आपके नहीं हुआ है, आप जाके देखें ना रेट को, मतलब ये कि गोश्त का और मुर्गी का क्या रेट चल रहा है। तो सब्जी खाएंगे, लेकिन सब्जी में भी जो है एक तो दुकानदारों की ये मतलब वो है कि आधा किलो नहीं देंगे ना, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी ख़राब है। ठीक है, आधे सड़ा हुआ जो है वो माल दे रहे हैं। और चीज़ें जो अल्लाह माशाल्लाह, दुकानदारों का इतना कसूर नहीं है। जब पेट्रोल जो है 260 रुपये जाएगा तो फिर उन्हें भी तो पैसे, उन्हें भी घर में रोटी के लिए पैसे लेके जाना है। मैं नहीं उनको कहती कि जो है उनकी गलती है, लेकिन ये सिनारियो जो है आप नहीं समझती है कि ये कब आपके नज़दीक है, कब से? क्योंकि हमने देखा PTI की हुकूमत के अंदर भी उस हुकूमत को महंगाई के लिए बड़ा चैलेंज रहा। उस हुकूमत में काफ़ी लोगों ने महंगाई के हवाले से कहा। तो आप समझती है कि ये महंगाई का जो उरूज जो मिला है महंगाई को, ये सिलसिला उधर से कंटिन्यू हो रहा है और वहाँ से घर से कंटिन्यू नहीं हो रहा है। उनके वक्त में 5 रुपए भी पढ़ते थे ना किसी चीज़ पे, पढ़ाए उन्होंने, वो जी ये वाली हुकूमत तो वो शोर मचाती थी, वो शोर मचा। अब इनको कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये वाली चीज़ तो इमरान खान भी कंटेनर पे खड़े हो के, जब पिछली हुकूमत 2013 से 18 में थी, इमरान खान साहब भी बिल फाड़ते थे। इमरान खान साहब भी जो है महंगाई पे जो है वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करते थे, लेकिन उनकी हुकूमत आने के बाद महंगाई तो बढ़ी, लेकिन इस हिसाब से बढ़ी है एकदम से। 60 रुपए जो है वो मतलब ये कि जो है पेट्रोल के बढ़ा दिए, बल्कि 60 नहीं, मेरे ख्याल से 90 रुपए या 80 रुपए बढ़ाएं। और अभी जो है अभी फिर 50 रुपए पड़ने वाले हैं। आप चाहे तो उसकी जिम्मेदारी आप किस पे समझती हैं? IMF का प्रोग्राम भी है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी है बढ़ता। प्रोग्राम नहीं है, ये हुकूमत जो है, हुकूमत
ऐलान करते हैं 180 रुपए जो है वो मतलब पेट्रोल बढ़ाने के पीछे जो उनकी कुर्सियां देखिए कि किस तरह की कुर्सियां। हम IMF प्रोग्राम में नहीं है, हम कर्ज नहीं ले रहे हैं IMF से। IMF से क्यों कर्ज ले रहे हैं? आपकी अय्याशियां खत्म नहीं होती तो IMF से कर्ज मुल्की खसारे को पूरा करने के लिए तो IMF से कर्ज लेना पड़ेगा। क्यों? आप लोगों के पास तो इस हुकूमत के पास तो जो है बहुत अपना पैसा है। इमरान खान के आपकी हुकूमत ने भी IMF से कर्ज लिया। इमरान खान के पास अपना पैसा नहीं था ना। पेट्रोल जो है ये सस्ता खरीद सकते हैं, रूस के पास क्यों नहीं जाते सस्ता पेट्रोल और गैस खरीदने के लिए? अभी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हो ना, कल को आप लोग खुद जो मतलब ये कि आंसुओं से रोएंगे। हमने अपने पंखे बंद कर दिए हैं, इतनी गर्मी में हम बगैर पंखे के रह रहे हैं। साबिक हुकूमत जब थी तो उस वक्त से महंगाई की जो दुहाई सुन रहे हैं वो अब तक जारी और सारी है, तो सिर्फ इसकी जो है वो है तो उसी का कंटिन्यूटी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ज़ाहिर है जो हमने एग्रीमेंट IMF से किए हैं या जिससे भी किए हैं तो वो उसका एक वो रिज़ल्ट तो हमें मिलना है। देर से आए पहले आए तो वो तो एक हकीकत है। बाकी कुछ हमारी लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, लाइकली आप प्याज कह लें, आलू कह लें, आप देखें मतलब जो ही ईद उल अज़हा आ रही है तो प्याज आपका 420 रुपये हो गया। मतलब कि ये कोई बात समझ में नहीं आती। अब दूसरा ये है कि हमारा कंट्रोल भी नहीं है। मैं खुद एक गवर्नमेंट मुलाजिम रहा और हम उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर हम काम भी करते रहे, लेकिन रिजल्ट उसका ज़ीरो रहा। क्यों वैसे? ये चले आप बता दीजिए, ये प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ पाई जाती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, ये अपना काम किधर करती है? ये सर सिर्फ जो AC कमरे हैं उनमें बैठ के जो है ना फैसले होते हैं, तो उनको नहीं मालूम कि हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक बुजुर्ग शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मार्केट में क्या खरीदारी की? वैसे लग रहा है बैग शैग काफ़ी आपने खरीदा है। बैग शैग क्या, मुनासिब सी घर की ज़रूरत के लिए ख़रीदारी की है, क्योंकि हुक्मरानों ने आवाम को निचोड़ दिया। कुर्बानी हमेशा आवाम दे। असल में होना तो ये चाहिए ना कि जिनको सहूलियात हैं, जो लाखों की तनख्वाहें लेते हैं, उनको जो सहूलतें दी हुई हैं उनमें कमी की जाए। क्या क्या खरीद लिया आपने और क्या क्या कुछ चल रहा है, ज़रा बताएं ना। बाजार में में जो कुछ चल रहा है वो आवाम की ताकत से बाहर होता जा रहा है, समझे। दाल सब्ज़ी जो है वो भी आवाम की पहुंच से बाहर है। जितने मेंबरान असम्बली हैं, कभी ना IMF ने कहा, ना वर्ल्ड बैंक ने कहा, ना हुकूमत ने कहा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुश्किल फ़ैसले ले। मुश्किल फ़ैसले तो ये हैं कि जितने अरकान पार्लियामेंट हैं उनको दी जाने वाली तमाम सहूलियात ख़त्म कर दी जाएं। सब खत्म कर दे, सब ख़त्म करें ना। पेट्रोल उनको फ्री है, उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन कमी तो कर दी है उसके अंदर। कमी से क्या होता है, चोर बाजारी इतनी है। अच्छा तो बाबा ये बताएं मुझे, इसका सबकी जिम्मेदारी आप वैसे किस पे समझते हैं? ये हुकूमत है, क्योंकि पिछली हुकूमत में हमने देखा बहुत महंगाई का शोर था, पिछली हुकूमत को बहुत चैलेंज था महंगाई का। वो जिम्मेदार है, IMF जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार? इसके असल जिम्मेदार ये हैं जो मौजूदा बैठे हुए हैं, इसलिए कि इन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किया था। अगर आपको याद हो तो हमजा शरीफ का कहना था कि 12 रुपये आवाम पे बम गिरा दिया पेट्रोल का। इन्होंने 1 लाख 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर 60 रुपये कर दिया। तो यही तो सब काम इमरान खान करते थे। कंटेनर पे खड़े होकर बिल जला दिया करते थे, कंटेनर पे खड़े होकर बिल ना देने की बात करते थे, कंटेनर पे खड़े होकर पेट्रोल महंगा करने की तनकीद करते थे। तो उनके आने के बाद तो महंगाई में बहुत इजाफा हुआ। बात यह है कि इस मुल्क से वो अनवर मकसूद ने बहुत अच्छी बात कही कि रमज़ान में जो कुछ बनता है सब मज़े से खाते हैं। पाकिस्तान भी रमज़ान में बना, सब मज़े से खाते हैं। 75 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, नोच रहे हैं। एक ही तबका चला आ रहा है, उम्रा। अगर आप ये बात कहते हैं तो ये बिल्कुल बजा है। इस मुल्क से कोई भी सियासी लीडर जो है वो मुखलिस नहीं है। जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हैं, कोई खरीदने लायक हैं? नहीं जी, हर चीज़ में जो 50 से 60 रुपये का फ़र्क है। यानी जो चीज़ 150 रुपये किलो थी वो आज 250 रुपये, 350 रुपये किलो मिल रही है। तो जो तवक्कुआत की जा रही थी कि ये जो नई कोलिशन गवर्नमेंट आएगी ये शायद आवाम के लिए बेहतर जो है वो होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हम इस पाकिस्तानी कौम जो है ना, हमें आपस में भी जो है हमारे में जो है वो हमारी पोजीशन नहीं कि हम रोडों में प्रोटेस्ट करें इनके ख़िलाफ़, क्योंकि महंगाई इतनी हुरूज पे है। अब मेरा बिजली का बिल जो आया है वो 365 यूनिट का जो आया है वो 12,700 रुपये आया है।
यानी 21 रुपए के यूनिट जो है मुझे अभी पड़ा है, और जुलाई में मजीद ये चीज़ें महंगी हो तो जाएंगी। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो महंगाई के बारे में हमने देखा है, इमरान खान की हुकूमत आने के बाद लोगों ने महंगाई के बारे में बहुत शिकायत करना शुरू की, और अब जो हुकूमत आई है तो यकीनन जो फैसले लिए हैं उसमें मजीद हो गई। आप समझते हैं कि ये कंटिन्यूएशन है उस महंगाई का? देखिए, इमरान खान की हुकूमत के लिए सब लोग यही कह रहे थे कि इमरान खान आया वो नाअहल था, वो न महंगाई कर गया, लेकिन हमें अब जो फील हो रहा है यानी एज ए कौम को, वो ये फील हो रहा है कि महंगाई जो है वो यानी अवाम की नहीं है, वो सियासतदानों की अपनी शाह खर्चियाँ हैं। इस बचत बाजार में एक सब्जी फरोश के पास हम मौजूद हैं, सब्जियां रखी हुई हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि कीमतें क्या चल रही हैं और लोगों की जो ख़रीद है वो मामूल से ज़्यादा है या कुछ कमी इसमें देखने में आई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये कि वैसे तो ये बताइए क्या रेट चल रहा है मिर्च का, अरवी का? अरबी 100 रुपये किलो, मिर्चें 100 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बेटी, तोरी 70 रुपये किलो, 80 रेट है इसका, 80 रेट है, 70 बेच रहे। माड़ू 100 रेट 80 बेच रहे। और बैगन? बैगन 50 रुपये किलो, 60 रेट है। ये मुझे बताएं कि ये जो कीमतें हैं, इन कीमतों पे लोग आपसे शिकवा करते हैं कि बहुत महंगा दे रहे हैं आप? अभी तो कोई नहीं कर रहे जी, क्या करें, अभी तो फिलहाल कोई नहीं कर रहा है। घी महंगा है, चीनी महंगी, आटा महंगा है, ये चीज़ों में, ये सब्जी के रेट में कर रही है। आज सस्ती कल महंगी, क्या कहते हैं, ऐसा पक्का रेट नहीं होता है। वैसे इल्ज़ाम है कि जो सब्जी फरोश हैं वो त्योहारों के ऊपर, जैसे ईद के ऊपर, ईद उल अज़हा आने के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर रेट खुद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मंडी थे तो थी, मंडी के हिसाब से ये तो फिर भी वो पाबंदी से बेचने में सौदा पड़ता है। बाहर दुकानदार से मिलाक करते हैं, क्या कहते हैं, ये भिंडी 70 है, 120 रुपये किलो पारा में बेच रहे हैं मार्केट में। ये तोरी 150 रुपये किलो, 80 रेट है। ये अरबी 200 रुपये किलो बेच रहे थे मार्केट में पारा। ये मिर्चें 200 रुपये किलो बेच रहे, ये तो 100 रुपये रेट है मिर्चों का। ये तो सस्ते रेट लगाते हैं, क्या करें। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद के बचत बाजार में मौजूद हैं, और अगर नाजरीन बिजली की लोड शेडिंग और ज़ायद बिलों से अगर आप परेशान हैं तो परेशान होने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सस्ता और आसान नुस्खा हमारे पास है जो यहाँ पे एक साहब उसको लिए फिर रहे हैं, और वो है हाथ से झलने वाला पंखा। इनसे बात करते हैं कि ये एक दिन में कितने पंखे बेच देते हैं और इनके इस महंगाई के हवाले से इनके क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कितने का पंखा दे रहे? 80 का एक दे रहे, 150 का जोड़ा। अच्छा, चलें फिर तो सस्ता हुआ। तो कितनी बिक्री हो जाती है दिन भर में ये पंखों की? 100 तक बिक जाते हैं। बजट आपका चल जाता है, गुजारा हो जाता है 800 रुपये में? ये सुबह से जो शाम तक कमाते हैं, दुकान में जाते हैं, 1 किलो घी लाते हैं तो बकाया पीछे बचते ही कुछ नहीं है, वो कुछ किराया हो जाता है। आटा भी इस तरह महंगा है, हर एक चीज़ दुकान में जाओ तो कहते हैं महंगाई है, महंगाई है। पहले इमरान खान का रोना धोना था, अब आपको सामने क्या? आप समझते हो कि पीछे इमरान खान की हुकूमत में महंगाई ज़्यादा बढ़ी? नहीं, वो इतनी महंगाई भी नहीं थी जितनी अभी है, इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उस वक्त तो काफ़ी लोग महंगाई का रोना रोते थे कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बहुत हो गई है। नहीं सर जी, वो बात नहीं है। अभी मैं पहले घर वाले का इलाज कराया, 3.5 लाख लगाए। अब इस बार जब इमरान खान था, मेरे घर वाले का 1 रुपया भी नहीं लगा। कुव्वत खरीद इजाज़त देती है कुछ खरीदने की? सर मैं कहता हूँ इतनी महंगाई है कि कुव्वत खरीद के बंदा सिर्फ गरीब बंदा सिर्फ देख सकता है, ख़रीद नहीं सकता। यहाँ पे इतनी ज़्यादा महंगाई है कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता। 10,000 रुपये लेके आए तो अभी उसमें जो है ना खाली सब्ज़ी और फ्रूट नहीं ले सकते। बस कोई गरीब बंदा जो है ना ये खाली देख सकता है, ख़रीद नहीं सकते इस चीज़ों को। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि ये जो पिछली हुकूमत थी PTI की, महंगाई का रोना उस वक्त से बहुत ज़्यादा लोगों ने शिकायत करना शुरू की। आप समझते हैं ये उसी की कंटिन्यूएशन है मज़ीद, और जो फैसले हुए उसकी वजह से महंगाई में और इजाफा हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले महंगाई तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी अब इस दफ़ा महंगाई है। अब पहले अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब वो 300 की हो गई है। उस वक्त भी लोग रोना रो रहे थे कि महंगाई है, महंगाई है, लेकिन अब उससे 3 गुना, 4 गुना या 10 गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। आप नहीं समझते हमारे यहाँ कि जो भी दौरे हुकूमत हो उसमें जब चीज़ें बढ़ती हैं तो लोगों की शिकायत ही रहती है कि जनाब चीज़ें महंगी हो रही हैं, किसी एक को जिम्मेदार करार देना ठीक है? सर देखें, महंगाई तो इंटरनेशनली आपको पता है महंगाई हुई है। पेट्रोल के प्राइसेज जब इंक्रीज हुई तो डेफिनेटली प्राइसेज यहाँ पाकिस्तान में भी इंक्रीज है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, इंडिया को देख लें, इंडिया में इतनी महंगाई नहीं जितनी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है और हर आम गरीब बंदा पिस रहा है इस महंगाई में। आम जो चीज़ है वो आवाम की दस्तरस से दूर होती जा रही है। यही वो मिसालें इमरान खान भी देते थे कि हमारे यहाँ पेट्रोल अगर महंगा हम कर भी रहे तो दुनिया के मुकाबले में अब भी सस्ता है, तो वो नैरेटिव ठीक था। आज उसी के लिए वो एहतजाज भी करने बाहर निकल रहे हैं।
नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि उस वक्त फिर भी महंगाई कम थी। अगर आज कंपेयर करें गवर्नमेंट को उस गवर्नमेंट के साथ, तो आज हर चीज़ डबल हो चुकी है, उस गवर्नमेंट से ज़्यादा तो महंगी। इसका जिम्मेदार आप किसको करार देते हैं वैसे? मौजूदा हुकूमत को, साबिका हुकूमत को, IMF को, इंटरनेशनल मार्केट्स को? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? देखें, प्राइसेस जब इंटरनेशनली महंगी होगी तो डेफिनेटली महंगाई तो होगी, लेकिन IMF का जो अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत और जो ग़ुलाम हुकूमत अगर ये उसके साथ अगर ये मायदे ना करती, तो ये इस तरह उनके नीचे ना लगती, तो ये शायद ये महंगाई इतनी ज़्यादा। इमरान खान ने वो मुआहदे नहीं किए IMF से? बात ये है कि अगर शहबाज शरीफ ने सारी जो चीज़ें मानी हैं, मानने के बाद ये महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची, आसमान तक पहुँच चुकी है महंगाई। अगर ये ना मानते, देखें ना इमरान खान ने उस वक्त भी नैरेटिव यही था, इमरान खान ने प्राइसेस इंक्रीज़ करने के बजाय 10 रुपये पेट्रोल कम किया था उस वक्त, लेकिन ये आते ही इन्होंने वो कम क्यों किया? आपको ये जानते हैं क्यों कम किया? आवाम की रिलीफ के लिए कम किया। वजह क्या थी उसकी? सर आवाम का प्रेशर था, वजह आवाम को रिलीफ देने के लिए ना, गरीब लोगों के लिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब मेरे साथ मौजूद है, जरा इनसे ही बात करते हैं। लोगों से जरा लोगों का रद्द अमल है, उनसे जरा बातचीत करके अंदाज़ा हो जाता है कि वो सोच क्या रहे हैं, चल क्या रहा है, और जो इस वक्त महंगाई का जिसका वो शिकवा करते हैं, क्या वो महज अभी है, पहली मरतबा है, या माजी में भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं? सर कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को और बाकी चीज़ों को? बेसिकली ओवरऑल इफेक्ट जो हुआ वो खुसूसन डॉलर के ऊपर जाने से हुआ, जो हमारा मुआहदा IMF से हुआ है, उसमें हमने इस तरह पूरे मुल्क के कौम के हाथ बांध दिए हैं कि अब हमारे बस में नहीं रहा। कोई भी हुकूमत आए, इनको भी उतार दें, डिक्टेटर आ जाए, कोई भी आए, ये दिन ब दिन रेट और आगे जाएंगे। और इंटरनेशनली भी आप देखें, बरतानिया में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। उसके बाद आप देखें पूरे यूरोप में पिछले 40-50 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप ये समझते हैं कि जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इस्लाहात के बजाय IMF प्रोग्राम को तरजीह दी? आप कहना ये चाहते हैं? नहीं, IMF प्रोग्राम जब से पाकिस्तान बना है तकरीबन 9 मरतबा IMF के मुआहदे हुए। फिर मियाँ 20 से ज़्यादा हो चुके हैं, गालिबन उससे ज़्यादा हो चुके हैं मेरे ख्याल से। चलें, आप ठीक होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मियाँ साहब के दौर में पहले IMF को फारिग कर दिया गया था, फिर दोबारा अब ये आए। तो जब भी हालात ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होते और हमारे पास डॉलर्स नहीं होते, तो हमारे इंटरनेशनल मुआहदों की रोशनी में जो हम मकरूज़ हैं इतने ज़्यादा, जैसे हमारे ख़ुद शौकत तरीन साहब ने कहा कि जितना पौने 4 साल में इन्होंने 76% कर्ज लिया, यानी वो कहते थे 80 नहीं लिया, 76 लिया। तो अब इतना जब हम कर्जा लेंगे इंटरनेशनली, तो हम इंटरनेशनल जो भी इदारे हैं उनकी गिरफ्त में जब आएंगे तो हम अपने मर्जी के फैसले नहीं कर। ये महंगाई का हमारे यहाँ जिम्मेदार है कौन? यानी कोई पहली दफ़ा तो महंगाई नहीं हो रही है मुल्क में। नहीं, जिम्मेदार कौन है? जो कंट्रोल करते हैं मार्केटें वो हैं जिम्मेदार, और कौन जिम्मेदार होगा? अब जाहिर है, अब एक किसान से आप लेते हैं, उसके बाद होल सेलर आ जाता है, फिर सेलर आ जाता है, वो वहाँ तो 3-4 जगह पे जब जाएगा तो फ़र्क तो होगा ना। तो हुकूमतें जिम्मेदार हैं इसकी? IMF जिम्मेदार है या इंटरनेशनल मार्केट में तेल की प्राइसेस जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? कहाँ से जिम्मेदार हुआ है यार? IMF आपको क्या कहता है कि महंगाई करो? ये तो आपने अपनी कौम का देखना है कि आपने क्या करना है। ये अपने अपने जो हैं सारी जायदादें ले आएँ पाकिस्तान में, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म हुई। नाज़रीन, बचत बाज़ार में लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने में आया। कुछ का ये मानना है कि मौजूदा हुकूमत के मुश्किल और सख्त फैसलों की वजह से महंगाई की नई लहर आई है, जबकि कुछ का ये मानना है कि साबिका हुकूमत की जानिब से जो महंगाई में इजाफा देखने में आया, यह उसी का एक तसलसल है। 12 लोगों का यह मानना है कि अशराफिया की जानिब से या अशराफिया को जो दिए गई मराहत हैं उनको वापस लिया जाए। IMF प्रोग्राम से छुटकारा हासिल करके ही हम मुल्क की मईशत भी बेहतर कर सकते हैं और महंगाई में कमी भी लाई जा सकती है। फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।